हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं अगस्त 23 से 29 की जनरल लव रीडिंग। ओके, फॉर योर साइन। आप इस रीडिंग को सन साइन, मून साइन, असेंडेंट साइन या वीनस साइन के हिसाब से देख सकते हैं। ओके, या फिर जो साइन से आप हमेशा अपनी रीडिंग देखते आए हैं, आप उस साइन के हिसाब से भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, सो हम चेक करेंगे रिलेशनशिप की एनर्जीज, आपके पर्सन की एनर्जीज, आपकी करंट एनर्जीज एंड व्हाट कैन बी दी एक्सपेक्टेड आउटकम। ओके, तो ये इस वीक की रीडिंग है। अगेन, जो चीज़ आपको रेजोनेट हो रही है वो उसको लीजिए और बाकी चीज़ों को जाने दीजिए। अगर आप सितंबर की रीडिंग देखना चाहते हैं तो सितंबर की रीडिंग भी ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है और उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं कि आगे सितंबर में क्या क्या सरप्राइजेस आपके लिए आ रहे हैं। ओके, जनरल लाइफ के लिए भी और लव लाइफ के लिए भी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आपकी आज की रीडिंग। Hi Cancerians, let's see what are the messages for you. We have Magician and Six of Pentacles. Okay, यहाँ पर कोई साथ निभाना चाह रहा है, कोई पर्सन आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाह रहा है। ओके, दिस पर्सन माइट बी डीलिंग विद टू पीपल। ओके, ये पर्सन हो सकता है दो लोगों से डील कर रहे हो, बट यहाँ पर कोई साथ निभाना चाह रहा है। ओके, कहीं ना कहीं इक्वली वो पर्सन आपके साथ रेसिप्रोकेट करना चाह रहा है और इस चीज़ के बारे में कोई ना कोई सोच रहा है। ओके, दिस कैन बी योर एनर्जी और योर पर्सनस एनर्जी। ओके, फॉर योर पर्सन वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स। यस, दिस पर्सन वांट्स टू कम फॉरवर्ड। Ace of Wands. This person is very passionate also. ओके, ये पर्सन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं। अगेन सारे ही कार्ड्स, सारे ही साइंस होते हैं टैरो में। ओके, पेज ऑफ कप्स। दिस पर्सन वांट्स टू कम टू यू विद एन ऑफर एंड ऑफर दैट इज़ रिलायबल ऑल्सो। ये रिलायबल ऑफर भी है, मतलब कहीं ना कहीं पर्सन विचार रहे हैं इस चीज़ के बारे में कि आप तक कैसे रीच आउट करा जाए। एंड दिस माइट बी कमिंग वेरी क्विक। और कुछ लोगों के लिए लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप भी हो सकता है। लॉन्ग टर्म नहीं, लॉन्ग डिस्टेंस। यस, ओके, लेट्स सी योर एनर्जी। वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड स्ट्रेंथ। ओके, आप भी काफ़ी हद तक इस कनेक्शन में दिल लगाए हुए हैं, अभी भी पैशन लगाए हुए हैं। पेज एनर्जी है यहाँ पर, तो मैं भी कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन हो रहा है, बट यस, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा उधर भी वो पर्सन में भी सोच रहे हैं आपकी तरफ बढ़ने का। एंड स्ट्रेंथ कार्ड इज अगेन शोइंग मी ग्रेस कि वेन एवर दिस पर्सन रीच यू शुड बी ग्रेसफुल, यू शुड बी वेलकमिंग ओनली। ठीक है, और इसमें स्ट्रेंथ लगती है पहले की चीज़ें भुलाने में, आगे बढ़ने में, किसी को वेलकम करने में फिर से स्ट्रेंथ लगती है। ओके, बिना पॉइंट आउट करे चीज़ें कि भाई क्या हुआ था पास्ट में, या बिना पर्सन को अकाउंटेबल ठहराए अगर आप कुछ कर सकते हैं तो यू कैन बी ग्रेसफुल एंड यू कैन आगे फॉरवर्ड आप तब भी कर सकते हैं अगर आप किसी पर्सन के साथ गुड वाइब्रेशन में हैं। अगर आप उनसे लड़ना भी चाह रहे हैं और उनसे प्यार भी करना चाह रहे हैं एट द सेम टाइम, तो दैट विल मेक दैट पर्सन रन अवे। ओके, लेट्स सी आउटकम। वी हैव टावर। यस, टावर एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, कुछ चीज़ें हैं जो एकदम से बदल सकती हैं आपके कनेक्शन में। ठीक है, कुछ चीज़ें लाइक यहाँ पे किसी की ईगो डेथ भी हो सकती है। ईगो डेथ मतलब जैसे अकड़ टूटना कह लीजिए, या फिर कह लीजिए कि मतलब जो आपने सोचा था उस तरीके से चीज़ें नहीं हो रही हैं, या फिर एकदम से आपका कोई डर निकल गया। ठीक है, किसी चीज़ को लेके आपने एकदम से सामने वाले पर्सन को एक बात कहनी थी, वो कह दी और वो डर निकल गया, तो दैट विल लीड टू स्टेबिलिटी। आप लोगों के बीच में कुछ ना कुछ फिर शांति प्रिय चीज़ें हो जाएंगी जो थोड़ी सी स्टेबल होंगी। ओके, देन वी हैव फेट्स, ट्रुथ बी टोल्ड। ओके, अगेन दिस पर्सन वांट्स टू टेल यू समथिंग ट्रुथ। ओके, फेट, अगेन फेट्स कार्ड यहाँ पे यही दिखा रहा है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ टावर मोमेंट जैसा या कुछ ना कुछ फेटेड चीज़ होगी जिसकी वजह से सच जो है बाहर आ जाएगा, या एज आई सेड कुछ चीज़ें हैं जो एकदम से अनफोल्ड हो जाएंगी और चीज़ें सही हो जाएंगी। आप देख सकते हैं यहाँ भी मास्क है, यहाँ भी मास्क है। एज आई सेड कि कुछ ना कुछ ईगो पैटर्न किसी का टूट जाएगा।
एंड देन वी हैव टाइम फॉर अ नैप. और अभी एक समय है कि आप आराम से रहें. अभी आप जल्दबाजी ना करें इन चीज़ों के लिए. व्हेन द राइट टाइम इज़ कमिंग तो सब चीज़ें अपने आप ही हो जाएंगी. ओके, तो बी पीसफुल. अगेन आप आराम से रहें. आप उस समय पे छोड़ दें चीज़ें. ये चीज़ें कई बार समय आने पर ही सही होती हैं. और आप जब समय आए तो सच आपके सामने आए तब आप उसको वाइजली देखें, वाइजली वेलकम करें और आराम से उन चीज़ों को करें जो होनी चाहिए. जब आप पीसफुल माइंड में होते हैं तभी आप सही बातें कर पाते हैं. आप अग्रेसिव माइंड में होते हैं तो कहना कुछ होता है, कह कुछ और देते हैं. ओके, एंड देन वी हैव लव. आई कमिट टू द प्रैक्टिस ऑफ सीइंग गुड इन ऑल थिंग्स. ओके, आप कमिट करें कि आप हर चीज़ में अच्छा ही देखेंगे, हर चीज़ में भलाई देखेंगे, हर चीज़ की एक पॉजिटिव साइड ही आप देखेंगे. Okay, so this was the reading for you guys. I hope you liked it. Do hit the like button, subscribe the channel, do come back for more. Till then, take care, love and light.